या आपने कहा कि पाकिस्तान की सारी तवज्जो जियो इकनॉमिक्स की तरफ मरकूज है और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पेशकश की जा रही है इन्वेस्टर्स को, और एक बड़ी पेशकश का चर्चा एक बड़े अखबार ने किया है, फाइनेंशियल टाइम्स। उसकी एक रिपोर्ट ये बता रही है कि बलूचिस्तान में एक नई पोर्ट का इंतज़ाम संभालने की पेशकश अमेरिका को की गई है। कितना अहम समझते हैं आप इस पेशकश को? तो पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट जो है ये कोई सोर्सेज नाम लेके नहीं कोट कर रही। फाइनेंशियल टाइम्स में एक उड़ती उड़ती बात लगा दी है। किस हद तक ये फॉर्मल प्रोपोजिशन है या किस हद तक अभी प्राइवेट सेक्टर वाले ये बातें कर रहे हैं। आपको पता है इस बात का कि अमेरिकन बिजनेस इंटरेस्ट स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप के करीब हैं, जिन्होंने ये मिनरल्स की बात और क्रिप्टो करेंसी वगैरह की बातें शुरू की हैं, उनकी ज़ाहिर कोशिश है कि हम और भी कोई जगह पे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करें जहां हमें कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो ये मेरा ख्याल है प्रपोज़ल इसी किस्म की किसी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से आई है कि हम पसनी ग्वादर से बलूचिस्तान ऑब्वियसली वहाँ एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट बन सकती है और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने वहाँ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वो होनी चाहिए। क्या कि अगर हमने मिनरल्स निकालने हैं केपी से और उनको फिर एक्सपोर्ट करना है, जहाँ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट सब आ रही हैं, कोशिश की जा रही है, ठीक, तो उसके लिए एक रेल लिंक चाहिए। फिर रेल लिंक के अलावा आपको एक पोर्ट चाहिए जहाँ से वो एक्सपोर्ट हो सके। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से प्रपोजल अमेरिकनों को के अंदर ही ये बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ बात की जाए और वहाँ एक डीप वाटर पोर्ट बनाई जाए। अच्छा। और कोई $1-1.5 बिलियन के अंदर वो सिर्फ इसलिए कि जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी वहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। कोई बेस वेस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अमेरिकनों को बेस दे देना या ऐसी बात करनी। ये प्रपोजल एक कंपनी से आई है। अच्छा, अब इसमें हमारी तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं है बिकॉज़ ये कोई फॉर्मल नहीं है कोई इशू। अच्छा, मगर मैं एक बात आपसे करूं, और इसमें बिला वजह कोई लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, हाई ऑफिशियल्स के नाम लिए जा रहे हैं कि उसका कोई एडवाइज़र है और ये सब बकवास, ये स्पेकुलेटिव किस्म की चीज़ें। जैसे आपको याद है कि जब ये क्रिप्टो करेंसी की बात हुई थी तो बिलाल का नाम आना शुरू हो गया और उससे रिश्तेदारियाँ निकालनी शुरू कर दी लोगों ने, एंड सो नॉनसेंस। तो अब इसी किस्म की चीज़ इसके ऊपर भी हो रही है। और जाहिर है इंडिया, क्योंकि ये सर क्रीक के करीब है, एरिया वही है बेसिकली, इधर सर क्रीक है और उधर थोड़ी आगे जाए तो फिर साहिल, हाँ, तो एरिया तो वही है सदर्न बलूचिस्तान। तो मेरा ख्याल है इसमें शायद इसको जो हवा देने वाली जो शख्सियत है या इंस्टीट्यूशन है, वहाँ इंडिया वाले भी लगे होंगे, ओहो देखो जी ये हो रहा है, अमेरिकन बेस बन रहा है एंड सो। मेरा नहीं ख्याल किसी सूरत में भी पाकिस्तान कैन एग्री टू एन अमेरिकन बेस और एनीथिंग दैट लुक्स लाइक एन अमेरिकन बेस। और मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी प्रीमेच्योर और ये काइट फ्लाइंग है। जैसे नहीं वो जी इतना तेल निकल आया और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये मिनरल्स को निकालने में 5 साल लग जाएंगे। तो आई थिंक ये काइट फ्लाइंग है जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स। और ये जो आर्टिकल है इसके अंदर भी इशारा किया गया है कि अमेरिका की वहाँ पर वो सिक्योरिटी और चाइना को बैलेंस करना, ये सब नॉनसेंस है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग चाइना। चाइना इज़ योर 80% सप्लायर ऑफ एवरीथिंग और चाइना इज़ योर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एलाय। इन्वेस्टमेंट आती है तो आए, मिनरल सेक्टर में आए ना, रेलवे में आ जाए, बट ये कि जी आपके लिए कोई स्पेशल पोर्ट बनाएंगे, नो, आई डोंट थिंक सो। चलिए, हकीकत क्या है इस रिपोर्ट की जो फाइनेंशियल टाइम्स में छपी, से मुस्तकबिल में क्या होता नज़र आ रहा है आपने जाना। आप एक और फॉल्स फ्लैग का आपने तस्करा किया, तो फॉल्स फ्लैग से हमें अपना हमसाया ज़रूर याद आता है, भारत। हाँ, मास्टर्स। तो उनकी तरफ से कुछ अरसे से हमने देखा है कि बयानबाजी का सिलसिला शुरू है। चले, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो बयानात देते हैं, धमकियां देते रहते हैं, उनके जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो भी बढ़ चढ़ के कुछ दावे करना शुरू हो गए हैं, जिससे वो याद आता है कि एक मुक्का लड़ाई के बाद उन्हें याद आ रहा है। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो सर क्रीक का तस्करा कर रहे हैं कि पाकिस्तान सर क्रीक पर कोई मिस एडवेंचर करेगा तो ऐसा जवाब देंगे तारीख और जोग्राफिया बदल जाएगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑपरेशन सिंदूर तो उन्होंने जारी रखा हुआ है, तो ये पाकिस्तान को धमकियाँ क्यों? वो इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडिया हम वहाँ अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज़ बना रहे हैं सर क्रीक में। अच्छा, सर क्रीक जैसे कश्मीर है ना, सर क्रीक बड़ा पुराना एक डिस्प्यूटेड एरिया है और वहाँ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं हमारे पहले और नेगोशिएशंस भी हुई हैं, आर्बिट्रेशन भी हुई है, और मगर मसला हल नहीं होता, ठीक। तो अब पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इंडिया वहाँ पाकिस्तान को अब अच्छे हथियार मिल गए हैं चाइना से एंड सो ऑन, तो पाकिस्तान वहाँ बेस बना रहा है, अपना एक मिलिट्री फैसिलिटीज़ बना रहा है। अब आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ ट्रू और नॉट, बट इफ़ इट इज़ ट्रू
तो बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान का हक है जहाँ भी वो चाय बना ले। और अगर वो डिस्प्यूटेड एरिया है तो ऑल द मोर रीज़न, बिकॉज जिस किस्म का मूड इंडिया का है वो तो यही सारा वक्त धमकी दे रहे हैं। अभी फिर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है और हम किसी वक्त ये कर सकते हैं। और वो बिहार के इलेक्शंस है ना, तो धमकियां पाकिस्तान को ही दी जाएंगी, तो वो धमकियां भी आ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर उनके चीफ जो फजूल बातें शुरू कर दी हैं, जी हमने 7 गिरा दिए, हमने ये कर दिया, मतलब 4 महीने बाद तो हमें याद आया कि 4 गिराते हैं 5 गिरा। तो मतलब ये सारा के सारा इलेक्शन की तैयारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम स्लोगन के अलावा है कुछ नहीं। तो अब उसको फिर से रिवाइव करना था, तो इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और ये सर क्रीक के ऊपर अब इनको याद आ गया कि पता नहीं सर क्रीक में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आई वुड पे नॉट मच अटेंशन टू इट। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ भी फॉल्स फ्लैग हो सकता है कि किसी किस्म की चीज़ कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये अग्रेशन हुई है वहाँ सर क्रीक के अंदर, और हम उसकी रिटेलिएशन कर रहे हैं, ये भी फॉल्स फ्लैग है ना, प्रोवोकेशन। तो इसलिए आई थिंक वी शुड बी केयरफुल कि सर क्रीक में इंडिया शुड नॉट ट्राई एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। इस पे ISPR की तरफ से भी रिस्पांस आया, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया। उन्होंने कहा है कि भारत दोबारा तसादुम चाहता दिखाई देता है, भारत को भरपूर पुरज़्म और बिला तकल्लुफ़ जवाब दिया जाएगा, भारत के दूर दराज हिस्सों तक ज़र्ब पहुंचाएंगे। इससे पहले भी DG ISPR ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत को हम मशरिक की तरफ से हिट करेंगे। तो दोबारा से इस तरह के बयानात देना पाकिस्तान को प्रोवोक करना है? नहीं, प्रोवोक तो वो कर रहे हैं ना पाकिस्तान को। वो कह रहे हैं कि जी हम तो पाकिस्तान को नक्शे से उड़ा देंगे, जी जोग्राफिया बदल देंगे, तारीख बदल देंगे। हाँ। तो फिर इसी किस्म का जवाब आएगा ना। और ऐसे में आपको लगता है कि कुछ हो भी सकता है? मैं समझता हूँ बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वहाँ, और वो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया शुरू करेगा और प्रिटेंड ये करेगा कि हमारी तरफ से हुई है फॉल्स फ्लैग, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म का कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। हम इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं अपनी जियो इकोनॉमिक्स को और जियो स्ट्रेटजी को। हम मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ से हट रहे हैं। सो इट्स इंडिया जो कि ये इश्यूज बना रहा है। तो इसलिए आई थिंक हमें ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ सर क्रीक में अब कोई फॉल्स फ्लैग ना हो जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि उन्होंने फोकस कर दिया सर क्रीक के ऊपर, और अगर आपने ये किया और हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर, तो इसका मतलब है अगर फिर कुछ करना हुआ तो वो फॉल्स फ्लैग ना वहाँ कुछ कर दें। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना या ऐसे बयान देने का मकसद भारत का अंदरूनी दबाव भी है, जो टैरिफ को लेके उसको सामना करना पड़ा है, या मजीद ब्रिगेड को हम देख रहे हैं, TTP को देख रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो और ग्रुप्स हैं इस तरह के, उनके को लिस्ट में अमेरिका की भी दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। चाइना की तरफ से भी एक पुश है कि इनको आप एनलिस्ट करें। तो ये दबाव भी भारत के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस नौइयत की धमकियों का सामना करना पड़ा है। हाँ, ऐसे ही है ना। बलूचिस्तान और KP में जो देखिए भारत के पास जो लेवरेज है वो यही है ना, TTP और BLA। इसीलिए ये जो तंजीमें इनकी तरफ से तेज़ रफ्तारी अब हो गई है। दे आर टेकिंग मोर, गिविंग मोर अटैक्स। तो और उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि अगर वो और कुछ करेंगे मिलिटरीली तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। यहाँ हम डिफेंसिव है, बिकॉज हमारे लिए ऑप्शन क्या है? हमारे लिए ऑप्शन यही है ना कि हम अफ़गानिस्तान जाके और BLA के ऊपर बमबारी करें और हम TTP के ऊपर बमबारी करें। वहाँ तो और मुख्तलिफ़ किस्म के मसले हैं ना वहाँ तो, इफ़ यू डू दैट। सो इसलिए वो भी सेलेक्टिवली करना पड़ता है, बड़ी केयरफुली करना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक भारत ने उधर ज़्यादा तवज्जो देनी है। मगर ये फॉल्स फ्लैग बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज देखिए ना इनकी जो फ़ौज है ना, आर्म्ड फोर्सेस, वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना ज़ख्मी है, वुंडेड है, उनकी प्राइड वुंडेड है। वो बदला किसी न किसी तरीके से लेना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें भी इस बात का एहसास है कि हमारी पब्लिक जो है ना वो हमारी सारी बात मान नहीं रही है। पब्लिक कह रही है कि हमारी पिटाई हो गई, तो किसी न किसी तरीके के साथ हमें कुछ करना है। और वो ढूंढ रहे होंगे, प्लान्स बन रहे होंगे, इधर ये कर सकते हैं, इधर ये कर सकते हैं, इधर फिर उधर से दूसरी काउंटर गेम प्लेइंग कर रहे होंगे ना कि अगर हम ये करते हैं तो वो क्या करेंगे पाकिस्तानी। तो इधर भी ये होगा कि अगर यही करते हैं तो हम ये करेंगे, ये करते हैं तो हम ये करेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड्स के ऊपर दोनों आर्म फोर्सेस बैठी हुई हैं सिनारियोज तैयार करके। मगर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है टू लॉन्च एनी ऑफेंसिव और इवन टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया।
टू लुक द अदर वे जबकि कोई ऐसी चीज़ हो। बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये पहलगाम है, ये हमारी तरफ से कोई नहीं गया, ये उधर से ही सब कुछ हुआ है, ये मेरा पहले दिन से ही मौक़िफ़ है। हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें हर्ट करता है। हम इस वक्त इकनॉमिक्स की तवज्जो देना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ गुर्बत है, बहुत से मसले हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो देना चाह रहे हैं। तो उसको डिरेल करना इंडिया की कोशिश है कि उसको डिरेल किया जाए। इंडिया की कोशिश है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया जाए ताकि फिर दुनिया के लोगों जी ये पाकिस्तानी जो है फिर ये कर रहे हैं, और हमारे जो सारे इंटरनल प्लान्स हैं फॉर कंसोलिडेशन, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, वो सारे डिरेल हो जाए। इट्स इन इंडियाज़ इंटरेस्ट, नॉट आवर्स। तो हम कभी भी नहीं पंगा लेंगे, हम कभी नहीं इस किस्म की कोई चीज़ करेंगे। मगर इंडिया चाहता है कि आप करें, अगर नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे और फिर आपको विल टेक यू ऑन। अच्छा, इससे पहले जब मई में मामला हुआ तो अमेरिका की तरफ से ख़ास दिलचस्पी ली गई और उसके बाद बार बार सीज़ फायर करवाने का क्रेडिट भी लिया गया। इस तरह की धमकियों के बाद कि उनके आर्मी चीफ भी कह रहे हैं ऐसी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि दुनिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं, और वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं, क्या अमेरिका की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई जा सकती है? नहीं, मेरा ख्याल है वो इस वक्त डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी की पोजीशन कमज़ोर हो गई है, कांग्रेस गांधी की पोजीशन बेहतर हो रही है। नरेंद्र मोदी और उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्रिटिसाइज़ हो रही है इवन इनसाइड इंडिया, जो पहले शुरू के दिनों में नहीं थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब हकीकत पता चलनी शुरू हुई तो वो भी देयर ही इज़ अंडर अटैक, ही इज़ फीलिंग वीक। तो जब ये ऐसे होता है तो सियासतदान इस किस्म की चीज़ें करते हैं जो भी, और अब वो इलेक्शन जो है, अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो बीजेपी इज़ आउट। आप समझे, एक ये नहीं कि उसकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, मगर इसका ये मतलब है कि टाइट टर्न हो गई है। अब इसके बाद दे कैन नॉट एक्सपेक्ट टू विन एनी इलेक्शन, अब कहीं और जा रहा है, मूड, पब्लिक का मूड फ़र्क हो गया। तो हमेशा हर जगह पे जब इस किस्म की कोई क्राइसिस पार्टी फेस करती है तो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर नेशनलिज्म की तरफ उभरती है या रिलीजन की तरफ उसको ले जाया जाता है ताकि लोगों के आंखों के ऊपर अंधेरा करके और उनको ब्रेन वॉश किया जाए ऑन आइदर नेशनलिज्म और रिलीजन। तो इंडिया के अंदर बोथ रिलीजन, बीजेपी, हिंदू, एंड नेशनलिज्म, एंटी पाकिस्तान, तो ये दोनों चीज़ों को अब वो ज़्यादा अहमियत देंगे और भी ज़्यादा देंगे इन ऑर्डर टू विन दिस बिहार इलेक्शन। ठीक है, इसीलिए आउट ऑफ नोवेयर इस नौइयत के बयानात आ रहे हैं कि वो रीजन्स जिनका तस्करा इससे पहले नहीं आया, भारत वहाँ भी इस तरह की हरकतों की पेशगोई कर रहा है या इशारे दे रहा है। तो ISPR की तरफ से भारत को ये जवाब दे दिया गया है कि अगर नई लड़ाई छिड़ी तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा और अब की बार जवाब पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होगा, जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ की देवमालाई सोच को तोड़ देंगे। तो देखते हैं कि अब इसके पर भारत क्या जवाब देता है।